स्वागत करता हूं आपका वर्ल्ड नॉलेज टाइम में। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि जब से भारत ने S-400 की डील की है तब से दो देशों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, जिनमें से एक तो भारत का पड़ोसी देश चिंदी पाकिस्तान है और दूसरा है अमेरिका। अब भाई हम पाकिस्तान की फ्रस्ट्रेशन तो समझ सकते हैं, क्योंकि वो जानता है जब से इंडिया ने बॉर्डर पर S-400 को लाके खड़ा किया है तब से इंडिया के पास इतनी पावर आ गई है कि S-400 का जो रडार सिस्टम है वो 600 किलोमीटर दूर तक किसी भी उड़ते हुए ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करके उसे 400 किलोमीटर दूर तक न्यूट्रलाइज कर सकता है। कहने का मतलब है कि 600 किलोमीटर की रेंज में कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको डिटेक्ट तो S-400 कर लेगा, लेकिन जब बात आती है उसे न्यूट्रलाइज करने की, उसे डिस्ट्रॉय करने की, तो वो डिस्ट्रॉय करेगा 400 किलोमीटर के अंडर आने पर। अब यही कारण है कि पाकिस्तान आज के टाइम में अगर अपने एयर स्पेस में कोई तीतर भी उड़ाएगा तो उसकी खबर भारत के S-400 को रहेगी, और इसी वजह से पाकिस्तान इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका है। और अगर सीरियसली देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही देशों की मिलिट्री के अंदर आज के टाइम में ह्यूज डिफरेंस आ चुका है। अब वहीं पर बात करें अमेरिका, आखिरकार अमेरिका लगातार इंडिया को पिछले 4 साल से क्यों धमकियां दे रहा है कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। S-400 लेने के बाद से ही अमेरिका भारत से काफी ज्यादा नाराज दिखाई दे रहा है, और अमेरिका का विदेश मंत्रालय लगातार इंडिया को धमकी देता रहता है कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। और इसी के लिए इंडिया को कहा जाता है कि तुम S-400 की जो डील है उसको बिल्कुल कैंसिल कर दो, जो तुम्हारे पास अभी है उसको रख लो, और पूरी जो डील फ्यूचर के में जो S-400 आने वाले हैं उनको कैंसिल कर दो। दरअसल S-400 से डरने का अमेरिका का सबसे बड़ा एक ही कारण है, वो है F-35, क्योंकि अमेरिका और रशिया दोनों को ये अभी तक 100% श्योरिटी नहीं हुई है कि क्या S-400 F-35 को डिटेक्ट कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। रशिया का कहना है कि कर सकता है, वहीं अमेरिका का कहना है कि नहीं कर सकता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया ये जाता है कि S-400 के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो F-35 को एक तरह से डिटेक्ट कर सकता है, और यही सबसे बड़ा कारण है कि आज के टाइम में अमेरिका ये नहीं चाहता था कि इंडिया के पास S-400 आए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इंडिया के पास F-35 तो है नहीं कि हम लोग ये पता कर पाएंगे S-400 से डिटेक्ट करता है या नहीं करता है। तो मैं बता दूं, इंडिया के पास भले ही F-35 नहीं हो, लेकिन इंडिया और अमेरिका की जब मिलिट्री की जॉइंट एक्सरसाइज करने के लिए अमेरिका ने सोचा था कि F-35 को भी लेके आया जाए, लेकिन जब इंडिया के पास S-400 आ चुका था तो उसकी वजह से अमेरिका इस चीज से पीछे हट गया। और दूसरा कारण है कि रूस जो है अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। जैसे इंडिया नहीं चाहता कि रूस चाइना को हथियार बेचे, वैसे ही अमेरिका नहीं चाहता कि रूस इंडिया को हथियार बेचे, क्योंकि आज के टाइम में अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं वो अपने गोल्डन पीरियड में चल रहे हैं। और साथ ही आज के टाइम में इंडिया की एक ऐसी पोजीशन है जहां पर अमेरिका को इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। इसीलिए 4 साल हो गए और अमेरिका ने अब तक कोई भी सैंक्शंस नहीं लगाए। कुछ वक्त पहले अमेरिका की तरफ से एक विदेश मंत्रालय ने ये कहा था कि अब अमेरिका की तरफ से इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं अगर S-400 की डील कैंसिल नहीं हुई तो। लेकिन यहाँ पर इंडिया की तरफ से इंडिया के ऑफिशियल्स ने ये एक करारा जवाब दिया है अमेरिका को। भारतीय विदेश मंत्रालय ने 2 टूक ये कह दिया है कि अमेरिका को अगर इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाने हैं तो सैंक्शंस लगाए, लेकिन अमेरिका के कहने पर इंडिया ना तो S-400 की डील कैंसिल करेगा और ना ही रशिया के साथ कोई भी अपने रिश्ते को खराब करेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को 2 टूक समझा दिया है कि भारत जिससे चाहे उससे हथियार खरीद सकता है। इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और इंडिया ये दूसरे से नहीं पूछेगा कि किससे हमें हथियार खरीदने हैं और किससे नहीं। इंडिया ने अमेरिका को साफ कह दिया है कि S-400 की कोई भी डील कैंसिल नहीं होने वाली, भले ही इंडिया के ऊपर कितने ही सैंक्शंस क्यों ना लग जाए। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इंडिया की इस एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी के बारे में क्या ख्याल है, और साथ ही अगर फ्यूचर में भी ऐसा ही कंटेंट देखना चाहते हो तो यार किस चीज का इंतजार कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो चैनल को विद बेल आइकन। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।